आज के वीडियो में जानेंगे सरसों की बुवाई से लेकर कटाई तक ए टू जेड जानकारी। यदि ये जानकारी आपको मिल गई और आपने पूरा वीडियो देख लिया तो इसके अनुसार जब आप सरसों की फसल करेंगे तो आपको जो उत्पादन मिलेगा प्रति एक वर्ष से ज़्यादा मिलेगा और आपके क्षेत्र में जितने भी सरसों होंगी उन सबसे ज़्यादा मिलेगा और ज़्यादा उत्पादन वालों की श्रेणी में आप कतार में सबसे आगे खड़े होंगे। तो दोस्तों, हमारे जो किसान भाई हैं सरसों की फसल जो करते हैं वो कोई ना कोई कमी ऐसी छोड़ देते हैं। इसमें से 90% किसान ऐसे हैं कोई ना कोई कमी ऐसी छोड़ दें जिससे जो उत्पादन कम मिलता है। लेकिन हमारे किसान भाई कोई उसमें बहाना ढूंढते हैं या थोड़ी सरसों बोवाने में लेट हो गई या एक पानी जल्दी लग गया या एक पानी लेट हो गया या एक दवाई लगने से रह गई या मौसम का बहाना या कोहरा ज़्यादा आ गया या ऐसे तरह तरह की कोई ना कोई बात निकल कर आती है कि उत्पादन कम मिलता है। यदि आप इन पॉइंटों पर ध्यान देंगे तो आपको जो उत्पादन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा और प्रति एक वर्ष आपको उत्पादन इतना नहीं मिल पाया होगा जो इस वर्ष आपको मिलेगा। तो आप प्रति एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए और उस पर गौर कीजिए और आने वाले जो समय में जब सरसों की आप बुवाई करते हैं तो इस पर फोकस कीजिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हमें सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करानी चाहिए। मिट्टी की जांच कराना कोई ज़्यादा महंगा नहीं होता है, जबकि अधिकतर सरकारी संस्थानों में ये लगभग फ्री में हो जाती है। और इससे जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जो हम फर्टिलाइज़र प्रयोग करते हैं वो हम संतुलित मात्रा में दे सकते हैं। इससे जो जितनी आवश्यकता होती है उसे दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे खेत में जिस तत्व की अधिकता होती है उसे हम ज़्यादा दे देते हैं और जिस तत्व की कमी होती है उसे हम कम देते हैं, जिसका जो हमारा जो उल्टा असर उत्पादन पर पड़ता है। यदि हम मिट्टी की जांच के अनुसार विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का प्रयोग करेंगे तो हमें उत्पादन तो ज़्यादा मिलेगा ही, उसके साथ साथ जो लागत है वो भी कम आएगी। अब दोस्तों, जो दूसरी बात है वो बात आती है बीज की बात। तो बीज का जो चुनाव है वो हमें आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए, समय की आवश्यकता के अनुसार। यदि हम अगैती बोते हैं तो हम अगैती सरसों बोनी चाहिए। यदि हम पिछैती बोते हैं तो पिछैती सरसों का बीज प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कुछ सरसों ऐसी होती हैं जो जल्दी समय पर आती हैं, कुछ समय सरसों ऐसी होती हैं कि जो लेट समय पर आती हैं। तो जो लेट आती हैं सरसों, जो उत्पादन में पैदावार में पकने में ज़्यादा समय लेती हैं, तो उसकी जो बुवाई है हमें जल्दी करनी चाहिए, जिससे जो हमें उत्पादन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। और सरसों की वैरायटी से संबंधित वीडियो चैनल पर हैं, आप चैनल पर जाकर विभिन्न प्रकार के जो सरसों के वीडियो हैं उन्हें देखकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद जो हम विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइज़र प्रयोग करते हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो सरसों की फसल में जो प्रयोग आपको करना है जो मिट्टी की जांच के अनुसार ही अधिकतर करना चाहिए। यदि कुछ किसान भाई मिट्टी की जांच नहीं करा पाते हैं तो उन्हें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास इन तीनों तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। कुछ किसान भाई डीएपी का प्रयोग करते हैं, उसमें नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस होती है, लेकिन उसमें पोटास नहीं होती है, तो पोटास की कमी रह जाती है। उससे हमारा दाना मोटा नहीं बन पाता, चमकदार नहीं बन पाता और तरह तरह के जो फंगस के रोग हैं वो भी आते हैं और दूसरे रोग भी आते हैं। यदि हम पोटास का संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो हमारा जो उत्पादन है स्वतः बढ़ जाता है। इसके बाद जो हमें विभिन्न प्रकार के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। और जो मुख्य जो तत्व है सरसों में वो होता है सल्फर। सल्फर का जो प्रयोग है हमें अवश्य करना चाहिए। यदि हम सरसों की फसल में सल्फर का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तब भी हमें उत्पादन कम मिलता है, क्योंकि सल्फर के प्रयोग करने से दाना चमकदार बनता है, दाना मोटा बनता है और दाने में जो तेल की मात्रा है वो भी बढ़ती है। तो सल्फर की जो उचित मात्रा है उसे आप अवश्य डालिएगा। तो इसका जो प्रयोग है अवश्य करना चाहिए। यदि किसी कारणवश बुवाई के समय सल्फर डालने से चूक गए तो आपको जो पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई पर भी आपको इसका ध्यान देना चाहिए और पहली सिंचाई पर
इसका प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए यदि आप पहले आप नहीं डाल पाए। इसके बाद बात आती है कि जो हमारे सिंचाई हमने कर दी और उसके बाद हमें समय पर ध्यान देना चाहिए कि सिंचाई हम किस समय पर कर रहे हैं। तो सिंचाई उस समय करनी चाहिए जिस समय फूल बनने की अवस्था, जब फूल बनने की अवस्था आ जाए और फूल बनने लगे और दिखाई देने लगे कि दिन में जो हमारी फसल है हल्की सी मुरझाने लगती है, तो वो सिंचाई का सही समय होता है। क्योंकि मिट्टी के अनुसार कुछ खेतों में सिंचाई जल्दी आवश्यकता होती है, पहले सिंचाई, कुछ में लेट आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता अनुसार देखकर आपको सिंचाई करनी चाहिए। उसके बाद बात आती है, जो हम पहली सिंचाई करते हैं तो उसमें हमें यूरिया का प्रयोग अवश्य करना चाहिए और सल्फर का हमने बता ही दिया, सल्फर का भी इसमें करना चाहिए यदि हम बुवाई पर नहीं कर पाए हैं। यदि बुवाई पर आपने सल्फर का प्रयोग कर लिया है तो आपको पहली सिंचाई पर सल्फर की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यदि आपके खेत में जो नमी दिखाई देती है बीच में कम, तो उस समय हमें दूसरी सिंचाई, तीसरी सिंचाई करनी चाहिए और समय समय पर इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। यदि हमारे खेत में हम देखते हैं कि सरसों ज़्यादा घनी हो गई है, उसकी मात्रा पौधों की ज़्यादा हो गई है, तो हम जो फालतू पौधे होते हैं उन्हें निकाल देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब ज़्यादा फालतू पौधे हो जाते हैं, नज़दीक नज़दीक पौधे हो जाते हैं, तो उनमें आपस में कंपटीशन होता है और जो पौधे हैं वो किसी भी पौधे का ठीक से विकास नहीं हो पाता है। जबकि उनकी जो दूरी है, पौधे से पौधे की दूरी सही रहेगी, समान रहेगी, तो उनका जो विकास है वो तेज़ी से होगा और ज़्यादा उत्पादन देगा। तो इस बात का हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए और इसका ध्यान यदि हम देते हैं तो उसमें जो कल्ले निकलते हैं, जो टहनियाँ निकलती हैं, उनकी टहनियों की संख्या भी ज़्यादा होती है और जब ज़्यादा टहनियाँ होंगी तो ज़्यादा फूल आएंगे, ज़्यादा फूल आएंगे, ज़्यादा फलियाँ बनेंगी, ज़्यादा फलियाँ बनेंगी, ज़्यादा दाने निकलेंगे, कुल मिलाकर जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा। तो इस बात का जो हमें ध्यान है अवश्य देना चाहिए। और दोस्तों और उस समय जब हमारे मौसम में थोड़ी तब्दीली दिखाई देती है, बादल बदली दिखाई देती है, तो उस समय हमें इस बात का अवश्य ध्यान देना चाहिए अपनी फसल पर कि उसमें जो माहू आता है, चैंप आता है, वो तो नहीं है। यदि उसमें दिखाई देता है तो इमिडाक्लोप्रिड दवाई आती है, उसका हमें उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। और इसी के साथ साथ इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे खेत में कोई फंगस के रोग तो नहीं है। फंगस के रूप में हम देखते हैं पत्ते की नीचे सतह पर सफ़ेद सफ़ेद चूर्ण जम जाता है, ऊपर भी हो जाता है, तो इसमें भी हमें फफूंदीनाशक का प्रयोग करना चाहिए और इसका प्रयोग हमें सोच समझ कर करना चाहिए। और दोनों दवाओं का भी हम मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। यदि दोनों हमारी अवस्था में हैं, दोनों एक समय में ये रोग आ जाते हैं, तो उसका हमें प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारे जो खेत में नहीं तो चैपा भुनगा या जो माहू होता है वो नहीं आएगा और जो फफूंद होती है, जो फंगस होती है, वो भी नहीं होगी। अगर होगी तो वो नष्ट हो जाएगी और हमारी जो फसल है ठीक से चल पड़ेगी। और इसके बाद हमें जो ध्यान देना है, जब हमारी फलियां बनने लगें और उस समय यदि हम चाहें, यदि पोटास का प्रयोग हम नहीं कर पाए हैं, तो हम पोटास का स्प्रे के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो प्रयोग है हमें 1 किलोग्राम NPK 0050 है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार आप अपनी फसल की देखभाल करते रहिए। और सबसे लास्ट में बात हार्वेस्टिंग की आती है, जब फसल पककर तैयार होती है, फलियां पीली पड़ने लगती हैं और हमें दिखाई देता है कि हमारी फसल पक गई है, तो समय से काट लेनी चाहिए। हार्वेस्टिंग समय से कर लेनी चाहिए, नहीं तो जो हार्वेस्टिंग यदि लेट करते हैं तो हम उससे नुकसान होता है। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप जो सरसों की जो पैदावार है वो आप ज़्यादा ले सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के खेती से संबंधित वीडियो समय समय पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।